आवाज से तो बोले, आवाज नहीं आ रही, अभी बोली नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। लास्ट फिजिकल क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, क्या आप लोग बता सकते हैं? चैट के जरिए से बताएंगे आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था या चैप्टर नंबर 10 पे थे? बताएं भाई जल्दी से। 10 पे थे। अच्छा जी, 10 पे कहाँ तक पहुंचे थे? तंजा खान ने कहा है कि 10 में थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, 10 में बस सही है। वो हमारा चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक था। आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। सही है बेटा। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास हीट। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हीट की डेफिनेशन है। देखिए हीट क्या चीज होती है। हीट की डेफिनेशन में कह रहे हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और इसकी जो ऐसा यूनिट है हमारे पास वो क्या होती है, जूल्स होती है। सही है बेटा। इसी के साथ हमारे पास एक डेफिनेशन है टेम्परेचर की। देखिए हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है। टेम्परेचर का क्या मतलब है, देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इट्स ऐसा यूनिट इज केल्विन। द अदर यूनिट्स आर डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट। देखिए टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, यानी उसकी वैल्यू क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तो देखिए हीट और टेम्परेचर में जो है वो फर्क है। देखिए आपके सामने ये जो फिगर बनी हुई है, इस फिगर से भी थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि हीट और टेम्परेचर में जो है वो क्या फर्क है। तो हीट जो है वो क्या चीज़ है। हीट अगर आपको नजर आ रही हो यहाँ पे, ये जो फायर है, इस फायर से अगर जो है वो हम लोग इसको डिनोट करें, फायर से समझने की कोशिश करें, तो इसमें से जो हीट निकल रही है जो कि ट्रांसफर हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। सही है। और टेम्परेचर का मतलब देखिए एक थर्मामीटर बना हुआ है, उसमें जो नंबर शो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। सही है बेटा। तो ये हीट और टेम्परेचर का जो है वो डिफरेंस याद रखिएगा कि हीट का मतलब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, एंड टेम्परेचर इज द मेजर, इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सही है जी। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, थर्मामीटर। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है थर्मामीटर का टॉपिक है। अच्छा, थर्मामीटर क्या चीज होती है। कह रहे हैं थर्मामीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर, उसको थर्मामीटर कहते हैं। मोहम्मद शारिक खान साहब बार बार पूछ रहे हैं सर प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं आई। कौन से प्रीवियस लेक्चर की? आज पहला लेक्चर है, कल हमारा फिजिक्स का लेक्चर नहीं हुआ था, आज पहला लेक्चर है। सही है जी। अच्छा तो आगे चलते हैं। थर्मामीटर के बारे में मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखिए एक थर्मामीटर बना हुआ है। सही है। इसके अलावा थर्मामीटर की और बहुत सारी जो है वो एग्जाम्पल्स होती हैं और बहुत टाइप्स होती हैं थर्मामीटर की। आप लोग जो घर में थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। इसी तरीके से वलीजा कह रही है कि सर आपकी वॉइस बहुत डबल हो रही है। अच्छा, तो इसके लिए क्या किया जाए? मैं थोड़ा दूर से बोलता हूँ।
हो सकता है डबल ना हो। अच्छा जी, तो थर्मोमीटर की जो है वो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इसमें डिजिटल थर्मोमीटर भी होता है, उसमें एनालॉग थर्मोमीटर भी होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर भी होता है। आजकल जैसे आप लोगों ने जो है वो देखा ही होगा कि जो है वो तकरीबन हर स्टोर के बराबर में, हर स्टोर के बाहर जो है वो लोग वो डिजिटल थर्मोमीटर लेके खड़े होते हैं। वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है, उसके ज़रिए से जो है वो टेम्परेचर नोट किया जाता है। सही है, इसी तरीके से और बहुत सारी टाइप जो है वो थर्मोमीटर की हमारे पास मौजूद है। अच्छा, थर्मोमीटर वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है? हमजा आगे साहब पूछ रहे चैप्टर कौन सा है बेटा? चैप्टर 11 है, चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा। अच्छा, ये जो इसकी वर्किंग है, प्रिंसिपल यानी थर्मामीटर वर्क कैसे करता है? कह रहे हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। देखिए, ये बात आप लोगों को मालूम है कि लिक्विड्स जो हैं उनको अमूमन जब हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको थर्मोमीटर की फिगर नज़र आ रही है, इसमें ये जो रेड कलर की ये जो लिक्विड है, इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो ये लिक्विड जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। अभी देखें इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो तकरीबन, अगर मैं राइट साइड को देखूँ तो 20 से 30 के दरमियान है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा ये वैल्यू जो है वो क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी ये लिक्विड जो है वो एक्सटेंड होता चला जाएगा और ये एक्सटेंड होके जो है वो ऊपर बढ़ जाएगा। तो असल में किस चीज के ऊपर जो है वो थर्मामीटर वर्क करता है? लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जितनी ज्यादा आप उसको हीट करते जाएंगे उतना ज्यादा जो है वो क्या होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। अच्छा, कंजा खान पूछ रही है सर लिक्विड कौन सा है इसमें? बेटा मुख्तलिफ लिक्विड्स होते हैं, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अमूमन जो है वो बालोकात मरकरी भी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से अल्कोहल वाला थर्मामीटर होता है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ थर्मो लिक्विड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि थर्मामीटर जो है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गए राइट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल। कुछ हमारे पास जो है वो टेम्परेचर की टाइप्स हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था टेम्परेचर की डेफिनेशन में। सबसे पहली यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल। तो 3 टाइप्स कौन कौन सी है? सबसे पहले है सेल्सियस, जिसे सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है। दूसरी टाइप है हमारे पास फॉरेनहाइट स्केल, और तीसरी टाइप है हमारे पास केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। तो ये 3 टाइप्स हैं। असल में ये 3 यूनिट्स हैं किस चीज़ की, टेम्परेचर को मेजर करने की 3 यूनिट्स हैं। सेल्सियस भी होती है, फॉरेनहाइट भी होती है और केल्विन भी होती है। अच्छा जी, आगे की तरफ चलते हैं, इन स्केल्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। देखिए सेल्सियस स्केल जो होता है, ये आप लोग पहले जो राइट साइड पे फिगर बनी हुई है जरा इसको देखें। थोड़ी सी फिगर ये ब्लर है, जरा आप इसको गौर से देखेंगे तो समझ में आएगी। ये 0 से लेकर देखें कहाँ तक है, 100 तक जा रही है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 100 तक जा रही है। अच्छा, इसमें 100 इक्वल जो है वो क्या है, इंटरवल। ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं ये टोटल इसके अंदर कितनी है, 100 मौजूद है। अच्छा, अब देखें यहाँ से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहे हैं इन सेल्सियस स्केल मेल्टिंग पॉइंट आइस पॉइंट मार्क्ड एज 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टीम पॉइंट इज मार्क्ड एज 100। देखें ये मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस के ऊपर जो है वो आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सही है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो आइस है, जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो वो उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम करेंगे, लेकिन कम करने का मतलब है -1। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप लोग टेम्परेचर जो है वो कम करेंगे, जैसे देखें 0 है, 0 से नीचे क्या होगा, -1, उसके नीचे -2, उसके नीचे -3, उसके नीचे -4, सो ऑन। अरीशा यासीन कह रही है सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, और भी लोगों को नहीं आ रही कि सिर्फ अरीशा को नहीं आ रही? ऊपर है 1, 2, 3, इसी तरीके से। तो देखिए बता मैं ये रहा था आपको कि 0 से जब आप कम करेंगे टेम्परेचर को तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैं वैसे तो हल्के नहीं बोल रहा हूँ, मगर पता नहीं आप लोगों को आवाज़ हल्की क्यों आ रही है। खैर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और जोर से बोलने की। तो जीरो, -1 जीरो से कम करेंगे -1 हो जाएगा, और कम करेंगे -2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा। तो ये जो जीरो का जो पॉइंट है, इसके ऊपर आइस जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से इसके नीचे यानी -1 तक जो है वो नहीं पिघलेगा। जब तक आइस जो है वो -1 पे रहेगा वो पिघलेगा नहीं। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ के जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, सही है, जिसे आइस पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये सेल्सियस स्केल कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। यानी इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जीरो से हो रही है, देखेंगे। सही है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मार्क एज जीरो। एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब ये 100 तक जब पहुंचेगा, इस 100 के ऊपर पानी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो इसका पॉइंट है, इसको बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट भी कहा जाता है। और ये टॉप पे होता है, ये कितने पे, 100 के ऊपर। द इंटरवल बिटवीन दीज टू पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स और यूनिट। तो इन जीरो से लेकर 100 तक के दरमियान, देखिए ये जीरो से लेकर 100 तक के दरमियान, ये जो टोटल हमारे पास यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 100 यूनिट्स हैं। सही है। तो इसके हिसाब से जो है वो सेल्सियस स्केल क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। सेल्सियस स्केल के अंदर जीरो से वो स्टार्ट होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट उसका जीरो होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उसके दरमियान में जो है वो जीरो से लेकर 100 तक के जो है वो वैल्यूज होती हैं। इसके बारे में कुछ पूछना है तो बेटा पूछे, फिर आगे चलते हैं। सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल के बारे में कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। उम्मीद है अब आवाज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है, फॉरेनहाइट स्केल। फॉरेनहाइट स्केल में और जो है सेंटीग्रेड स्केल में क्या फर्क होता है। द फॉरेनहाइट स्केल इज बेस्ड ऑन द आइस मेल्टिंग पॉइंट एट एस 32 डिग्री फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो अमूमन क्या होता है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। एंड द स्टीम पॉइंट इज 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ये 32 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 212 तक जाता है। देयर आर 180 इक्वल डिवीजन और यूनिट्स बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो 32 से लेकर 212 तक, 212 तक तकरीबन बीच में कितने होते हैं, 180 इक्वल डिवीजन पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपको फिगर नजर आ रही है, इसमें जो है ये 160 तक दिया हुआ है। मगर ये 160 अगर आप नीचे देखें तो देखें, ये जो 160 आपको नजर आ रहा है, ये असल में इन्होंने -20 से स्टार्ट किया है। अगर आप इसको -20 से स्टार्ट ना करें तो ये 180 तक पहुंच जाएगा। सही है बेटा। तो फॉरेनहाइट स्केल क्या चीज होती है, इसके अंदर जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट से। और इसका जो स्टीम पॉइंट है वो क्या है, 212। यानी जब पानी का, यानी आइस का जो है, जब टेम्परेचर 32 डिग्री फॉरेनहाइट होगा, तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है वहां से क्या हो गया, यानी बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। और पिघलने के बाद जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जब वो पानी बन जाएगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। और ये 212 डिग्री फॉरेनहाइट जब उसका टेम्परेचर किया जाएगा, तो फिर ये पानी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। सही है बेटा। तो ये फॉरेनहाइट जो है हमारे पास स्केल, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है केल्विन स्केल।
अब केल्विन स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में और सेंटीग्रेड स्केल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखें क्या है, इन दिस स्केल द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम मॉलिक्यूलर एनर्जी इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड और -460 फ़ारेनहाइट। अब केल्विन स्केल में जो सबसे कम टेम्परेचर नोट किया जा सकता है वो कहाँ तक जा सकते हैं, या तो -273 उसको आप कह सकते हैं, या तो उसको -460 कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि केल्विन स्केल का जो जीरो होता है वो सेंटीग्रेड के कितने के बराबर होता है, -273 के बराबर होता है। और केल्विन स्केल का जो जीरो होता है वो फ़ारेनहाइट के कितने के बराबर होता है, -460 के बराबर होता है। सही है। आगे चलते हैं। द जीरो टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज टेकन एज इक्वल टू दिस एब्सोल्यूट लोअर लिमिट। ये जो -273 और -460 है ये एब्सोल्यूट लोअर लिमिट कहलाती है, और इसके अंदर जो केल्विन है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। That's why this scale is also called absolute temperature scale. तो ये -273 और -460 की वैल्यूज की वजह से ये स्केल क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहलाता है। सही है। अच्छा, अब इन स्केल्स को जो है वो इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ी सी कन्वर्जन देखते हैं। देखें, अगर किसी सवाल में आपसे कहा जाए कि आप कन्वर्ट करें, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपके पास जो सेल्सियस की वैल्यू होगी उसमें 273 ऐड कर देंगे। सही है। इसकी एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आपके पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको कहा कि आप उसको कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो देखें यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर 25 में आप ऐड कर देंगे 273। जब 25 में 273 ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, देखें 5 और 3 ये 8 हो जाएगा। सही है। 2 और 7 9 हो जाएगा, और ये 2। तो 25 में 273 ऐड करेंगे तो 298 हो जाएगा। और अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी। सही है। पहले इसकी यूनिट सेंटीग्रेड थी, बाद में मैंने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से देखें दूसरी कन्वर्जन क्या बता रही है, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। अगर आपके पास, सर ये समझ नहीं आया, अरीशा यासीन कह रही है ये समझ नहीं आया। अच्छा बेटा दोबारा समझ लें, कोई बात नहीं। देखें, अगर आपके पास जो है वो टेम्परेचर दिया हुआ हो, ये जो मैंने लिखा है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अगर आप लोगों को टेम्परेचर दिया हुआ हो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, देखें टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और मैंने आपको कहा कि आप इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, केल्विन में कन्वर्ट कर दें। तो सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि जो भी वैल्यू आपके पास होगी सेंटीग्रेड की उसमें आप 273 ऐड कर दें। अब देखिए ये 25 मेरे पास था, 25 में मैंने 273 ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 298 आ गया। अब ये सेंटीग्रेड हट के यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, केल्विन लगा दिया। ये डिग्री है, ये जो ऊपर सर्कल बना हुआ है ये डिग्री का साइन है, ये डिग्री क्या हो गया, केल्विन हो गया। एक एग्जाम्पल चले मैं आप लोगों को और देता हूँ। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को ये टेम्परेचर कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक टेम्परेचर है मेरे पास 236 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जाम्पल, और आपको कहा जा रहा है कि इसको आप कन्वर्ट करें किसके अंदर, केल्विन में कन्वर्ट करें। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस 236 के आगे आप क्या लिख देंगे, प्लस 273। 236 में क्या लिख दिया, 273 लिख दिया। अच्छा प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस करें, देखिए 6 और 3 9 हो जाएगा, 3 और 7 जो है वो 10 हो जाएंगे, 0 1 यहाँ पे, 2 और 2 4 और 1 5। तो देखें अब ये हमारे पास कितना आ गया, 509 केल्विन।
इसका मतलब ये है कि 236 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 509 केल्विन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सही है बेटा। तो ये कन्वर्जन जो मैंने आपको सिखाई है कौन सी थी, सेल्सियस टू केल्विन। अच्छा, आपको आगे जो इस्तेमाल है यानी न्यूमेरिकल में हमें यही इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा भी और भी कन्वर्जन है, इसको देख लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें आगे, मगर फिर भी देख लें, पता होना चाहिए कि करेंगे कैसे। देखिए अगली कन्वर्जन है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, फ़ारेनहाइट का आपको टेम्परेचर चाहिए, तो सेल्सियस की वैल्यू में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे और उसमें 32 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सही है। अच्छा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सवाल जो है मैं आपको इसमें भी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये इसके बाद मैं आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करके दिखा रहा हूँ, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला जो है वो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा, F इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट यहाँ पे बना हुआ नहीं है, ये ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन सेल्सियस और ये +32। सही है। यहाँ पे बस ये इस ब्रैकेट की कमी है। अच्छा अब देखें, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टेम्परेचर दिया गया सेल्सियस के अंदर, और वो दे दिया गया फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो 30 दे दिया गया। सही है। आपको दिया गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपसे कहा गया कि आप इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करें। अब देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्मूले में लाके रखेंगे, F इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट मैंने बनाया, 9/5 मल्टीप्लाई बाई ये T और C जो लिखा है ये असल में टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। अच्छा उसके बाद +32 बाहर लिख दिया। अच्छा ब्रैकेट लगाना जरूरी है वरना जो है वो गलती हो जाएगी। अब देखें पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 1 5, 5 6 30, और 9 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 6 54। और अब ब्रैकेट रिमूव कर दें और इसके आगे क्या आ गया, 32 आ गया। अब देखें इन दोनों को ऐड करें, 4 और 2 6, 5 और 3 8, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 86 डिग्री सेंटीग्रेड, 86 डिग्री, अच्छा सेंटीग्रेड लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, यहाँ पे क्या आएगा, फ़ारेनहाइट आएगा। सही है। ये जो है मैं यहाँ पे अगर टैगी एफ, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो देखें ये जो है अगर आपके पास जो है वो कोई सेंटीग्रेड दिया हुआ हो और आपसे कहा जाए टेम्परेचर के उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो ऐसे करेंगे। सही है जी। आगे चलते हैं, एक कन्वर्जन में ये तीसरी वाली भी कराता हूँ, फिर 3 सवाल आप लोगों को देंगे। अच्छा जी, मोहम्मद हादी साहब कह रहे हैं सर टी सी क्या है, बेटा टी सी का मतलब है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, टी सी का मतलब है, टी सी का मतलब है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। सही है जी। तो टी सी का मतलब है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है वो तीसरी चीज है, अब हमारे पास जो है क्या कह रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट से अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। सही है। एफ से अगर आपको आना हो किसमें, सी में, फॉर्मूला ये हमारे पास लिखा हुआ ये आखिर में। अच्छा अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, टेम्परेचर है आपके पास फॉर एग्जांपल
फर्ज कर लें 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, सही है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको क्या करें, कन्वर्ट करें किसमें, सेंटीग्रेड में। तो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए देखें ये लिखा फार्मूला, ये फार्मूला है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू, अब देखें ये है 5/9 और ब्रैकेट यहाँ पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का मतलब 36 और उसके आगे क्या लिखा है -32। अच्छा जी, अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। 5/9, 36 में से 32 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास, 5 4 ज़ा 20 और नीचे क्या आ गया, 9 आ गया। अब जब 20 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी डिवाइड करेंगे, जब 20 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2.22, 2.22। और अब ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास जो है वो हमने कन्वर्जन की। पहली कन्वर्जन मैंने आपको क्या कराई, केल्विन, सेंटीग्रेड से केल्विन में। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप लोगों को इसका मिलेगा टेम्परेचर सेल्सियस से केल्विन में। उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जन कराई सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जन कराई फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, आप लोग उम्मीद है कि कॉपी लेके बैठे होंगे। तो मैं एक सवाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग क्या करें, इसको कन्वर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, टेम्परेचर आप लोगों को दिया हुआ है सेंटीग्रेड में 68 डिग्री सेंटीग्रेड आपको गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि टेम्परेचर इन केल्विन मालूम करें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला दूसरा वाला इस्तेमाल होगा। इसमें आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको गिवन है फॉर एग्जाम्पल 96 डिग्री सेंटीग्रेड और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको कन्वर्ट करें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में। अच्छा जी, तीसरा सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, टेम्परेचर आप लोगों को गिवन है फ़ारेनहाइट में, फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री फ़ारेनहाइट और आप इसको कन्वर्ट करें टेम्परेचर इन सेल्सियस में। चलें जी, जल्दी से अभी आप लोग ये तीनों सवाल करेंगे और मेरे साथ आंसर शेयर करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करें। कॉपी उठाएं, पेन उठाएं और इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करें और आंसर शेयर करें। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन सेंड करता है। हाँ जी, 1 में फॉर्मूला 1 है, 2 में फॉर्मूला 2 है और 3 में फॉर्मूला 3 है। कैलकुलेटर बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले का आंसर आयशा उस्मान की तरफ से आ गया है 341, बिल्कुल सही है जी। बाकी लोग भी फाइंड करें। पहला तो बहुत आसान था, दूसरे पे आए, दूसरा करें ज़रा। ये यहाँ पे दूसरे में यहाँ ब्रैकेट लगा ले वरना गलती हो जाएगी। मोहम्मद शारिक जो है वो कौन से का आंसर दे रहे हैं, पहले का कि दूसरे का? हाँ जी, 204.8 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 204.8, सही है जी। तीसरा करें, तीसरा फाइंड करें।
तीसरे का आंसर बताएं भाई जल्दी से। तीसरे का आंसर क्या है? हाँ भाई, तीसरे के आंसर तक कोई नहीं पहुंचा अभी तक। -18.1 तो नहीं आ रहा शारिक मियां, दोबारा चेक करें। मोहम्मद हादी साहब कह रहे हैं सर दूसरे का आंसर क्या है? हाँ जी, मरियम नूर का आंसर बिल्कुल सही आया, -3.8। -3.8 आएगा। मोहम्मद हादी साहब कह रहे हैं दूसरे का आंसर क्या है बेटा? दूसरे का आंसर है 204.8। और हमना का भी -3.8 आ गया, आंसर सही है बेटा, बिल्कुल सही है। सिर्फ 2-3 लोगों ने किया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वलीजा इमरान सर -3.8 आया है, 3 का आंसर सही है बेटा, बिल्कुल सही है, -3.8। तो ये जो है हम लोगों ने जो है वो 3 किस्म की कन्वर्जन की। एक कन्वर्जन और है, देखें अगले पेज पे हम देखते हैं। एक कन्वर्जन और है हमारे पास, केल्विन टू सेल्सियस। ये बहुत आसान सी है, देखें ये फॉर्मूला, थोड़ा सा ये पिक्चर जरा ब्लर है तो। अच्छा जी, मरियम नूर कह रही है सर टू नहीं हो रहा, आप करवा दें। अच्छा जी, करवा देते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ वाले पेज पे करा दूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन था, देख लेते हैं। टेम्परेचर 96 दिया हुआ था और फॉरेन हाइट में निकालना था। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 96, ये 9 है, 96 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको निकालना है टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट। अच्छा जी, फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को लिखवाया, शादिक खान -3.5 नहीं आ रहा भाई, -3.8 आ रहा है, चेक करें उसको सही से। अच्छा, तो फॉर्मूला था हमारे पास टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट में लाने के लिए 9/5 मल्टीप्लाई बाय टी सी, का मतलब टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ये ब्रैकेट में आएगा और उसके आगे आएगा +32। अच्छा जी, अब देखें मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। मैंने लिखा टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय टी सी की जगह मैंने लिख दिया क्या, 96, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और +32। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे कि पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप लोग कैलकुलेटर की मदद लें। सबसे पहले आप लोग क्या करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 96, आंसर आ गया 864। इसको डिवाइड कर दें आप लोग किससे, 5 से, तो ये आ गया 172। उसके बाद आप लोग इसमें प्लस कर दें 32। सही है, तो जब इस पूरे ब्रैकेट को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 172.8, और फिर उसके बाद इसमें 32 को ऐड किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 204.8। और अब इसकी यूनिट हो गई डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये हम लोगों ने कन्वर्जन की सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में। सही है जी, मरियम नूर देखें बेटा, क्लियर हुआ? और देखें भाई, और किसी सवाल में किसी को मसला है? फॉर्मूले वाला पेज ओपन करें, कर दिया, देख लें जी, फॉर्मूले वाला पेज आ गया। मरियम सलमान कह रही है सर बार बार स्क्रीन लैग हो रही है। बेटा और तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा जी, आगे चलें। इन तीनों सवालात में और किसी को कोई मसला है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं।
ओके जी, क्लियर की रिपोर्ट आ गई है। चलें जी आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो टॉपिक है थर्मोमीटर। सही है, सबसे पहले हमारे पास जो है, आपके पास दो किस्म के थर्मोमीटर हैं। एक थर्मोमीटर कहलाता है ऑर्डिनरी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। सही है, एक ऑर्डिनरी सा थर्मोमीटर है। इसका ये जो अगला हिस्सा होता है, ये वाला ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है बल्ब, जहाँ पे लिक्विड मौजूद होता है। सही है, और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है, कैपिलरी ट्यूब। यानी ये जो ये पूरा हिस्सा जो है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर ये रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये लिक्विड है, और यहाँ पे जो है ये यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। पता कैसे चलेगा बेटा, जरा इस फिगर को गौर से देखें। इसके अंदर देखें, यहाँ ये छोटा सा लिखा हुआ है सेंटीग्रेड, ये अंदर फिगर में। तो जो भी थर्मामीटर होते हैं उसके अंदर यूनिट लिखी हुई होती है। अच्छा, ये जो सेंटीग्रेड जो ऊपर वाला थर्मामीटर है ये सेंटीग्रेड थर्मामीटर है। अच्छा, नीचे जो क्लिनिकल थर्मामीटर बना हुआ है ये होता है फॉरेन हाइट में। सही है, ये अमूमन फॉरेन हाइट में होता है। सही, तो इसकी जो वैल्यूज हैं, जैसे हम लोग जो घर में, अच्छा मोहम्मद हम्माद जाकिर अभी तक पीछे ही हैं। ये तो पीछे के सवाल पूछ रहे हैं, हम तो आगे बढ़ गए भाई। पता कैसे चलेगा कि सेल्सियस है? अच्छा भाई एक मिनट ज़रा पीछे करते हैं। देखिए सवाल में इस तरीके से, अगर आगे सी लिखा हुआ है इसका मतलब सेल्सियस है। सही है, अगर आगे एफ लिखा हुआ है इसका मतलब फॉरेनहाइट है। अगर उसके आगे के लिखा हुआ है, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ हो 25K, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या है, केल्विन है। सही है बेटा, तो ये जो आगे सी के और एफ है ये आपको बताएगा कि यूनिट कौन सी है, सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है, केल्विन है, क्या है। सही है जी, हम्माद साहब। अच्छा, शारिक साहब कह रहे हैं कि जूम करके दिखाएं। बेटा जूम करके दिखाएं, जूम वाला ऑप्शन ये, हाँ जी, ये मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखें जी। हो सकता है आप लोगों को नज़र आ रहा हो। तो यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया है इसमें लिखा हुआ है क्या, डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से थर्मामीटर के जो है वो अंदर लिखा होता है कि इसकी यूनिट जो है वो किस में नोट की जा रही है। सही है जी। अच्छा, जूम तो कर लिया। अच्छा, तो ये जो है ऊपर वाला थर्मामीटर जो है वो सेंटीग्रेड है, और नीचे वाला थर्मामीटर जो क्लिनिकल थर्मामीटर है जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं बुखार को जो है वो मेजर करने के लिए, फीवर को मेजर करने के लिए, वो होता है फॉरेन हाइट में। सही है, अमूमन फॉरेन हाइट में होता है। तो हम लोग जो 108 जो बुखार जो फीवर हम लोग जो है वो नोट करते हैं, तो 100 बुखार है या 101 बुखार है या 102 बुखार है, वो असल में 101 फॉरेन फॉरेन हाइट होता है। इस तरीके से 102 फॉरेन हाइट होता है। सही है, आगे चलते हैं, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर मिलते जुलते होते हैं। लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। It consists of a glass stem with a capillary tube having a small bulb. ग्लास स्टेम है, उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब है, और एक स्मॉल बल्ब उसके साथ क्या हुआ हुआ है, अटैच हुआ हुआ है। एट वन एंड द ट्यूब इज फिल्ड विथ मरकरी और अल्कोहल। सही है, इसमें मरकरी भी डाली जाती है और अल्कोहल भी डाला जाता है। एयर इज रिमूव फ्रॉम द ट्यूब, और ट्यूब में से एयर को रिमूव कर लिया जाता है ताकि उसके जो टेम्परेचर है उसमें एयर अफेक्ट ना करे। A temperature scale is marked on the glass stem. On heating, the liquid expand and rise in the tube. It is commonly used in laboratory. सही है, कह रहे हैं कि टेम्परेचर स्केल जो है वो मार्क हुआ हुआ होता है ग्लास स्टेम के ऊपर, यानी वो जो मैंने आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया वो टेम्परेचर स्केल मार्क हुआ हुआ होता है। हीट करने के ऊपर लिक्विड क्या होता है, एक्सपेंड होता है, और उसके अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए मैं आपको दोबारा फिगर दिखाऊं अगर थर्मामीटर की, देखें ये जो आपको लिक्विड नजर आ रहा है रेड वाला, अभी ये थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है 30 से आगे। सही, जूम करते हैं, ये वाला हिस्सा जूम करते हैं, देखिए 30 से थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है।
जैसे जैसे यहाँ पे बल्ब में जो है वो टेम्परेचर का इजाफा किया जाएगा, ये वैल्यू 30 से आगे बढ़ के जो है वो 40 तक चली जाएगी या 50 तक चली जाएगी या 60 तक चली जाएगी। तो जैसे जैसे जो है वो बल्ब में हीट बढ़ाई जाएगी, ये लिक्विड एक्सपेंड होता जाएगा और आगे जाता जाएगा। सही है जी। तो इसको जो है वो आप मीटिंग एंड कर देगा। सही है। तो ये जो है इस तरीके से जो है वो थर्मामीटर जो है क्या करता है, वर्क करता है। सेम यही चीज जो है वो आपको क्लिनिकल थर्मामीटर में मिलेगी, बस यहाँ पे फर्क जो है वो आपके स्केल का आएगा। In clinical thermometer, the glass stem of clinical thermometer has a narrow band in its capillary tube near the bulb. बिल्कुल सेम उसी तरीके से। This bulb helps to stop the backward movement of mercury after the removal of thermometer from patient's mouth. सही है। ये जो बल्ब है असल में इसका काम क्या होता है कि ये मरकरी को जो है वो नीचे बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है, ब्रेक करता है। क्योंकि मरकरी जो है वो एक डेंजरस जो है वो ऑब्जेक्ट है, अगर उसको इनहेल कर लिया जाए या उसको जो है वो खा लिया जाए तो उससे जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मुश्किलात पेश आ सकती है। सही है। तो इसलिए जो है वो बल्ब क्या करता है, उस थर्मोमीटर को यानी मरकरी को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। दिस थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज द रेंज फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है। इसकी रेंज 95 से लेकर 110 तक होती है। अच्छा जी, हमदा जाकिर साहब, मोहम्मद हम्माद जाकिर साहब ने सवाल पूछा है, तीनों थर्मोमीटर अलग अलग काम करते हैं। बेटा काम तो एक ही जैसा करते हैं, तीनों की यूनिट मुख्तलिफ होती है। असल में होता क्या है कि ये फॉरेन हाइट जो है ना, ये छोटी यूनिट होती है। फॉरेन हाइट हमारे पास छोटी यूनिट है। अगर कोई छोटा टेम्परेचर मेजर करना है तो हम लोग फॉरेन हाइट टेम्परेचर, फॉरेन हाइट थर्मोमीटर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर फॉरेन हाइट से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू किसकी होती है, सेंटीग्रेड की होती है। तो अगर कोई उससे ज़्यादा की वैल्यू मालूम करनी है तो फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सेंटीग्रेड थर्मोमीटर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक केल्विन थर्मोमीटर भी होता है, वो और बड़ी वैल्यूज को जो है वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड इस्तेमाल होते हैं। सही है जी। तो हम ना कह रही हैं कि अगर 110 से ऊपर रेंज गई तो, अच्छा इसमें दो कंडीशन है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि जैसे आपने ये क्लिनिकल थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर की अगर वैल्यू चली जाए तो उसके अंदर जो मरकरी होता है वो ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब वो थर्मामीटर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो होता ये है कि अगर आप लोग ये प्रैक्टिकल करें, करिएगा नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर ये आपका जो घर का इस्तेमाल का थर्मामीटर है, अगर आप इसको गर्म पानी में डालें तो होगा क्या, जो आपके उबलता हुआ पानी है उसमें डालने से होगा क्या कि उसके अंदर जो मरकरी है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। या तो उसको कहते हैं कि थर्मामीटर क्या हो गया, टूट गया। तो मरकरी क्योंकि वो उसकी रेंज ही 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, और जब आप उसको गर्म पानी में डाल देंगे तो वो उससे बहुत ऊपर वैल्यू चली जाएगी, लिहाजा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सही है। हाँ, हम्माद जाकिर साहब कह रहे हैं आज देखता हूँ। अभी मैंने कहा कि उसको करना नहीं, और ये कह रहे हैं कि मैं आज देखता हूँ। चलें कर लें प्रैक्टिकल, फिर घर वाले बताएंगे कि होता क्या है, देखते हैं आगे। सही है जी। तो क्लास का टाइम जो है वो हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो आज हम लोगों ने जो है, तो हमना नासिर कह रही हैं कि करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। कर लें आप लोग, सबके एक एक थर्मामीटर ज़ाया हो जाएंगे। तो पहले एक नया थर्मामीटर ख़रीद के ले आए, उसके बाद पुराने वाले थर्मामीटर के साथ जो है वो ये करके देख लें आप लोग। सही है जी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा थोड़ा सा उसको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं, कल से नया टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो हीट और टेम्परेचर की डेफिनेशन को पढ़ा। सर फ्लाइंग चप्पल आएंगी अगर ये किया तो, पता नहीं कंजा खान क्या कह रही है, समझ नहीं आई ये बात। फ्लाइंग चप्पल आएंगी अगर ये कर लिया तो, हाँ सही बात है। ये चप्पलें अमूमन जो है वो अम्मा ही की होंगी जो उड़ती हुई आएंगी, और जो है वो उसके साथ कुछ जो है वो अलकाबात भी आएंगे, तो अलकाबात मुनासिब नहीं है।
सही है जी। अच्छा जी, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज? हीट एंड टेम्परेचर पढ़ा। हीट क्या चीज़ थी? फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। और टेम्परेचर क्या था? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस था। इसके बाद हम लोगों ने थर्मोमीटर पढ़ा। थर्मोमीटर वो डिवाइस होती है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हमने कुछ जो है वो स्केल्स पढ़े, जिनमें पहला सेंटीग्रेड स्केल था, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल था, तीसरा हम लोगों ने केल्विन स्केल पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने कुछ कन्वर्जन्स पढ़ी, सेल्सियस से केल्विन, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। इसी तरीके से फिर कुछ कन्वर्जन भी की हम लोगों ने। और उसके बाद जो है हम लोगों ने टाइप ऑफ जो है थर्मोमीटर्स पढ़े, जिनमें दो बेसिक टाइप्स हैं, ग्लास थर्मो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। सही है जी। कल के टॉपिक में, यानी कल जो है, कल के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ये ट्रांसफर ऑफ हीट को जो है वो पढ़ेंगे। तो आज की जो है वो हम लोग अपनी क्लास खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ ले। थर्मामीटर ज़ाया करने के अलावा कोई और बात पूछनी है तो वो पूछे। अभी कोई क्लास है क्या बेटा? ये तो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से नहीं है कोई क्लास। चले जी, कुछ नहीं पूछना आप लोगों को, क्लास खत्म करते हैं। ये मरियम सलमान पूछ रहे हैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं होगा? नहीं बेटा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा। वो मरकरी ब्रेक हो जाएगी, वो फिर थर्मामीटर जो है वो सही रिजल्ट नहीं देगा, यानी वो थर्मामीटर बेकार हो जाएगा। तो थर्मामीटर के अंदर कोई बॉम्ब थोड़ी लगा है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। चले जी, अल्लाह हाफिज।